अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूं जनाब। बजट फाइनली 2026-2027 पेश कर दिया गया है मौजूदा हुकूमत ने। और शुरू में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब थोड़े नाराज़ हुए, पीपल्स पार्टी नाराज़ रही 30 मिनट के लिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने फाइनली बिलावल भुट्टो साहब को मना लिया और फिर वो ऐवान में आए और फिर बजट पेश किया गया। ये जनाब चौथा साल है PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और ये इनका 5वां बजट है और 8वीं बार ये दोनों मिल के हुकूमत कर रहे हैं। और फिर भी मुल्क के हालात जो है ना वो बहुत ही पतले, बहुत ही नाजुक हैं, वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हमें कहानियां सुनाई जाती हैं कि जनाब ये हम करेंगे। बहुत सारे वादे हैं, वो वादे भी अभी मैं याद कराऊंगी। अभी जनाब वैसे ओवरऑल आपको बता दूं कि क्या कितना बजट पेश हुआ है, और फिर डिटेल फिर हम बारी बारी एक एक उसको पॉइंट को हम डायसेक्ट भी करेंगे। वही बात है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, कि जनाब कुल बजट हमारा 18,771 अरब रुपए पेश हुआ है, और सूबों को मंतकली जो है वो 8,848 अरब है। सूद की अदायगी चली जाएगी 8,054 अरब रुपए। दिफा हमारा 3,000 अरब रुपए, यानी कि सिर्फ सूद में ही आप देख लें कि जो कर्जे ने लिए हैं, कर्जों के सूद, उसकी जो अदायगी में 50% बजट तो हमारा वैसे चला जाना है ना, तो फिर पीछे बचना क्या है। खैर, सूद अदायगी हमारी 8,054 उसमें चली जाएगी। फिर दफा हमारा 3,000 अरब चला जाएगा। फिर जो ग्रांट्स हमने देनी है वो 2,680 अरब रुपए की हैं। पेंशन 11,069 अरब रुपए की, सब्सिडीज 1,091 अरब की, तरक्याती बजट सिर्फ 1,000 अरब का है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट में इजाफा हुआ है और 815 अरब रुपए वहां चले जाएंगे। अब डिटेल से मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ किधर किधर इजाफा हुआ है, और आपको फिर फिगर्स भी बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ लैक करते हैं। जनाब वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया है। वैसे कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि आप जो है ना सिर्फ 7% आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, जबकि अपनी तनख्वाहों में आप जो है ना 500%, 600% इजाफा करते हो, 526% इजाफा करते हो। और जब हमारी बारी आती है, आम छोटे मुलाजिम की बारी आती है, तो आप ने सिर्फ और सिर्फ 7% इजाफा किया है, जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 15 का होगा। इससे ज़्यादा अभी ऑलरेडी सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। मैंने सुबह भी व्लॉग बनाया है कि क्या उनके, वो कहते हैं कि हमारे अलाउंसेस हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए। उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, तो बेचारों की तनख्वाहों में बस 7% ही इजाफा हुआ है। खैर, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दिफा के लिए जो बजट है वो 3,000 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया है। पिछले साल की निस्बत 450 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। और एक और चीज़ वो जनाब ये है कि बिलावल जरदारी इस सब में कामयाब हुए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट है वो 17% बढ़ाकर 838 अरब रुपए कर दिया गया है। और वफाकी हुकूमत का अगले साल पेट्रोल और डीजल पर लेवी से 1676 अरब रुपए निकलवाने का प्लान तैयार है। यानी कि आप तैयार रहें, पाकिस्तानी अपनी कमर कस लें, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी से हुकूमत ने इस साल 1498 अरब रुपए कमाए हैं, और अब उन्होंने मजीद 1676 अरब रुपए कमाने का हदफ रखा है। यानी कि मजीद पेट्रोलियम पे लेवी टैक्स लगेगा, मजीद पेट्रोल जो है वो महंगा होगा, और ऑब्वियसली जब वो महंगा होगा तो और कितनी महंगाई बढ़ेगी, ये अब आगे हालात बताएंगे आपको, और मजीद सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। जनाब सालाना 20 लाख, हाँ सैलरी तबके पे अगर आप कहें कि इस दफ़ा सैलरी क्लास पे टैक्स कम लगा है, यानी कि मजीद नहीं लगा। सालाना 20 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह, यानी कि 1,83,333 रुपए कमाने वाला बंदा, उसके लिए जो टैक्स में ना कमी कर दी गई है। जो इससे नीचे कमाएगा उनके लिए टैक्स की शरह अभी भी बरकरार रहेगी। वजीर आजम हाउस के लॉन की देखभाल के लिए जनाब 4,51,00,000 रुपए का बजट रख दिया गया है। और जो जनाब इसमें जो अखराजात है, मुलाजमीन के अखराजात के लिए 58 करोड़ रुपए हैं, 55 लाख है। हाउस की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश और उसकी रेनोवेशन के लिए 1,85,00,000 रुपए हैं। फिर लॉन की देखभाल के लिए 4,51,00,000 रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं जनाब। इसमें ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने कहा मैं आपके सामने रख लूँ। एक और चीज़, वज़ीर ख़जाना ने SIFC की बड़ी तारीफ़ की कि जी SIFC बहुत कमाल काम कर रही है, मगर ये नहीं बताया कि उसके ज़रिए हमने कितनी सरमायाकारी की
آئی SIFC کے ذریعے ملک میں کتنی سرمایہ کاری آئی, کتنی زیادہ ہماری انڈسٹری نے ترقی کی اور کتنے لوگوں کو روزگار مہیا ہوا, یہ جو ہے نا وزیر خزانہ نے ہمیں ڈیٹیلز میں نہیں بتایا. باہر کیف ان کی نظر میں ان کی بکس میں کوئی زیادہ اچھی کارکردگی ہوگی. ہماری بکس میں تو خیر میری بک میں تو SIFC ناکام ہی رہی ہے, مطلب اس میں کوئی خاطر خواہ ایک جو چیز تھی جو پلانز تھے, جو خواب دکھائے گئے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے تھے. جناب اگر ہم ریالٹی کی بات کریں, انڈیکیٹرز کی بات کریں, کل بھی میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ غربت میں جو اضافہ ہے وہ 7% اضافہ ہے. ایکسپورٹس ہمارے گر کے جناب 5% پہ چلے گئے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ 0.5% نیچے آ گئی ہوئی ہے. پھر ہماری جو ہے آئرن اور اسٹیل کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے 6.6% کے ساتھ. پھر ٹریکٹرز کی اوبویسلی زراعت کا تو ہمارا بیڑا غرق ہی ہو گیا. ٹریکٹرز کی سیل تاریخ میں سب سے کم ہوئی ہے اور جناب اور یہ کوئی ڈاؤن ہوئی ہے 9%. اور اس کے اوپر پھر IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ جی مزید ٹیکسز لگائیں. انہوں نے سپیچز تو کی ہیں, سپیچز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے, یہاں ہم نے اضافہ کیا, وہاں ہم نے پینشن میں اضافہ کیا, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, یہ کیا. لیکن مزید جو انہوں نے ٹارگٹ ٹیکس کا جو ہدف رکھا ہے وہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوگا, وہ پلان ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ اور مزید کدھر کس طرح سے لگیں گے ٹیکسز. جناب ویسے آپ دیکھیں تو GDP کی بات کرتے ہیں, جی GDP ہماری بڑی پرفیکٹ رہی ہے. 3 جو ہے نا ہماری فٹ جا رہی تھی 3.7% ہم نے ایکوائر کی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4 سال اگر آپ 2022-23 کا اگر آپ دیکھیں تو تب ہماری GDP ریٹ تھا 6.3% اور اب ہم 3.7% ہے, جبکہ ہمارا ٹارگٹ آئی تھنک 4% سم تھنگ تھا. یعنی کہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا ہم وہ بھی ایکوائر نہیں کر سکے. ایون بھوٹان کے اگر لیں نا تو بھوٹان کی GDP بھی گرو کی ہے 5%, یعنی کہ لوسٹ ایوریج ایج ہے 4 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں. یہ جو GDP کا جو ابھی جو ریشو ہے یہ دس از the lowest ریشو in the history of پاکستان. خیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو حکومتی اعداد و شمار یہ کیا یہ بہتری ہے یا آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جی بڑی ہماری بہتری آ رہی ہے, یوں ہماری GDP پرفیکٹ جا رہی ہے, معیشت مستحکم ہو رہی ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد دی اور کہا کہ جی استحکام آ گیا ہے, جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں. تو ذرا وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ ذرا ہم ون بائی ون بریک ڈاؤن کرتے ہیں. جناب چھاتی پر ہاتھ مار کر انہوں نے کہا تھا کہ میں خطر خواہ مہنگائی میں کمی لے کر آؤں گا, میں معیشت ٹھیک کر دوں گا. آپ کے اپنے ہی اعداد و شمار جناب یہ بتاتے ہیں کہ غربت جو ہے نا وہ 5% بڑھ کر مزید 2.70 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں جناب. اب یہ تعداد کوئی 7 کروڑ پر پہنچ چکی ہوئی ہے. 7 کروڑ یعنی کہ 7 کروڑ آبادی کا حصہ خطے غربت سے نیچے ہے. آپ تو کہہ رہے تھے, آپ نے تو چھاتی پر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ میں مہنگائی ختم کروں گا. دوسرا آپ نے بڑا سینہ پھلا کے ایک اور بھی وعدہ کیا تھا کہ زراعت میں ترقی ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ کے اپنے ہی فگرز, آپ کے اپنے ہی اعداد و شمار کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریکٹروں کی سیل جو ہے وہ گھٹ گئی ہے اور سب سے زیادہ غربت کی شرح دیہاتوں میں بڑھی ہے. اور اوپر سے فصلوں کی دام نہیں تو پھر زراعت نے خاک ترقی کرنی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے گندم کے کیا حالات ہیں. کسان, چھوٹا کسان تو پس کے رہ گیا ہے, سراپا احتجاج ہے, سڑکوں پر ہے. آج کون نہیں ہے احتجاج کر رہا, کون سا ادارہ نہیں ہے جو سڑکوں پر نہیں ہے. خیر آپ آگے چلتے ہیں. گرجدار آواز میں جناب آپ نے کہا تھا صنعتی ترقی اٹھ کھڑی ہوئی. یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ کے ہی اپنے اعداد و شمار کے مطابق ایکسپورٹ میں 5% کمی ہوئی ہے. ٹیکسٹائل جو سب سے بڑی صنعت ہے اس میں منفی رجحان رہا اور ترقی -5.5 رہی. اور سریا اور لوہا جو کنسٹرکشن کی صنعت کا بنیادی جز ہے اس میں بھی منفی رجحان رہا اور منفی فیصد کے ساتھ جو ہے نا کوئی ترقی نہ ہو سکی. کیمیکل اور فارماسیوٹیکل کی صنعتوں میں بھی ہم نے گراوٹ دیکھی. یعنی کہ آپ کی صنعت, آپ کا لوہا, آپ کا سریا, نیما انڈسٹری, آپ کی ٹیکسٹائل, مطلب ٹیکسٹائل واز سچ اے بگ انڈسٹری ان پاکستان, وہ بھی منفی مائنس میں جا رہی ہے. اور تو اور پھر آپ کا فارماسیوٹیکل, آپ کا کیمیکل,
सारी सनतें, यानी इन शॉर्ट आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री गिरावट का शिकार है। फिर आपने बड़े फ़ख्र से कहा था कि कारोबार चल पड़े हैं। ये भी बता देते हैं आपको, आपके ही अपने दादोशुमार के मुताबिक बैंकों से कारोबार के लिए कर्जा लेने वालों में 9% कमी आई है और मजमूई तौर पर प्राइवेट कारोबारी कर्जे 4% गिर गए और पुराने कारोबार जमूद का शिकार हो गए और नए शुरू हुए ही नहीं तो कौन से कारोबार चल पड़े हैं जनाब, जब कर्जे ही लोगों ने लेने में कमी कर दी है, कोई नई ना मकामी सरमायाकारी करने को तैयार है बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी, ना बाहर से सरमायाकारी कोई कर रहा है, तो कौन सी हमारी जनाब हमारे कारोबार चल पड़े हैं, बल्कि जो चल भी रहे थे वो भी क्योंकि बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी है, तो वो जो चल रही थी वो भी उनका भी भट्टा बैठ चुका हुआ है। तो जनाब ये आपके हालात हैं, गुर्बत बढ़ गई है, ज़राअत बैठ गई है, टेक्सटाइल मनफी हो गई है, कारोबार बैठ गए हैं, तो तरक्की तो फिर मियाँ जी की दाल ही है। अगर आप कहें कि तरक्की हो रही है, बड़े अच्छे इशारे चल रहे हैं, मुल्क बड़ा परफेक्ट जा रहा है, तो जनाब मुझे तो नहीं समझ आई कि टैक्स वसूली के सिवा आपके पूरे इस प्लान में जो आपने दिए है, इसके प्लान में कोई आसान आमदन, उसके आमदन बढ़ाने के कोई और आपने कोई विजन दिया हो, कोई प्लान दिया हो कि टैक्स के अलावा हम किस किस तरह से हम अपने ना ज़राए बढ़ा सकते हैं, हम आमदन के ज़राए बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई प्लान, कोई विजन आपके इस बजट में मौजूद नहीं था। और हम देखते हैं कि वैसे भी न सेहत आपकी प्रायोरिटी है, न तालीम आपकी प्रायोरिटी है, इंसाफ वैसे नहीं मिल रहा, ना ही लोगों को 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल पा रही है, बिजली महंगी, गैस महंगी, तो तरक्की कैसे होगी? किस तरह से मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तरक्की होगी? तजारत तरक्की तभी होगी जब आपकी तजारत बेहतर होगी, आपकी सरमायाकारी होगी, लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आएँगे, लोगों की तालीम पे फ़ोकस होगा, लोगों की सेहत का बेहतर होगी और मतलब आपके आपके ही अपने नंबर्स हैं ना, स्टंटेड चाइल्ड जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उनका रेशो किस हद तक बढ़ चुका है। तो जब आपकी जो आपकी नस्ल है वो ही नहीं सही से नशोनुमा कर पा रही, तो उन्होंने क्या हेल्दी मुस्तकबिल आपको देना है। तो जनाब ये सारा था। कहने वाले जो कुछ ये भी कह रहे हैं जनाब के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हाँ, कंपैरेटिवली पिछले बजट से थोड़ा सा लीनिएंट बजट था, बट स्टिल देयर इज़ नो विजन, देयर इज़ नो प्लान और इट्स जस्ट द सेम। आपने टैक्स अहदाफ दे दिए हैं और वो भी अगर एफबीआर आप जिस तरह से पहले नाअहल और नाकाम रही है, तो अभी भी अगर वो नाअहल और नाकाम रहेगी तो फिर उसका क्या ही कहना। और जब तक आप ये हुकूमत अपनी अयाशियाँ, अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, आप अपने लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए एसयूवीज आ रही हैं, त्यारे मंगाए जा रहे हैं, शाहाना खर्चे हो रहे हैं, कैबिनेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है, 67 मेंबर्स हो गए हैं, जब तक आप अपनी शाखर्चियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है ना आम आवाम का मेरा नहीं ख्याल कि आप ये हमें रियलाइज़ होगा कि आप जो है ना आम आवाम के लिए दर्द रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।